हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। एक बहुत ही बढ़िया बात ये हुई है कि लास्ट टाइम जो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया है। इतना अच्छा रिस्पांस आया है, देख करके खुश हो गया मैं, और इसलिए मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं। और ऐसे ही इन वीडियोस को रिस्पांस मिलता रहा तो मैं ऐसी ही वीडियोस बार बार लेकर आता रहूंगा। तो देखिए, जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले हमारे देश की बेटी प्रियांशी ने सभी क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। बेस्ट ऑफ लक प्रियांशी, आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा चमके। और इसके साथ साथ फिर अनुराधा है, और गीता है, सीमा है, राधिका है, और कुछ बॉयज भी हैं हमारे हैं। हर्ष है, रवि है, गजेंद्र है, मोहन है, नितेश है। तो इस तरह से इन सभी स्टूडेंट्स ने सभी क्वेश्चन सही दिए हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक एक क्वेश्चन गलत भी हैं। तो कोई बात नहीं, गलत तो हो भी जाते हैं, और ये इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। गलती से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चन हम जनरल क्वेश्चन लेंगे। किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है? प्रश्न कह रहा है किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन 1 है पुखराज, ऑप्शन 2 है पन्ना, ऑप्शन 3 है हीरा, ऑप्शन 4 है मोती। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जी हाँ, क्या होना चाहिए आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, कार्बन पूछा है किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है, तो इसका है ऑप्शन 4 आंसर मोती। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपनी वीडियो का। किस रोग के इलाज के लिए शॉक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? शॉक वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है पूछा है। ऑप्शन 1 है पोलियो, ऑप्शन 2 है हैजा, ऑप्शन 3 है टीबी, ऑप्शन 4 है चेचक। तो बताना है यहाँ पर हमें किस रोग के लिए शॉक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, वो हमें मिल गया है ऑप्शन, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पौधों के द्वारा। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के समय ये संश्लेषण होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीकरण होता है, ये पूछा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जल, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है क्लोरोफिल, और ऑप्शन 4 है प्रकाश। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए किसका ऑक्सीकरण होता है? तो यहाँ ऑक्सीकरण, जी हाँ, हमें आंसर मिल गया है। ऑक्सीकरण पूछा है, याद रखिए क्या पूछा है, ऑक्सीकरण, और वो है ऑप्शन 1, जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण एक दहन प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं क्योंकि? देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 है उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ऑप्शन 2 है उसका गलनांक बहुत कम होता है, ऑप्शन 3 है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, और ऑप्शन 4 है वह सस्ता होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। क्या आंसर है? आंसर है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, और उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का वजन आगे हमें पूरा करना है। ऑप्शन 1 है बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 है घट जाता है, ऑप्शन 3 है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन 4 है निश्चित नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा
अपरिवर्तित रहता है। जंग लगने पर लोहा न तो घटता है और न ही बढ़ता है, जितना होता है उतना ही रहता है ना। गजब के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर जो भगाते हैं उन दवाओं में कौन सा रसायन सक्रिय होता है? ऑप्शन 1 है एथिलीन, ऑप्शन 2 है एट्रोपिन, ऑप्शन 3 है 2 आइसोप्रोपोक्सिन फिनाइल और नंबर 4 है बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो यहाँ आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? बड़ा ही इजी आंसर है और वो है एथिलीन। एथिलीन एक्टिव होता है, ये रसायन एक्टिव होता है। तो ये थे हमारे जर्नल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो ले आए हैं हम अपना दूसरा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है संसद की इच्छा पर, ऑप्शन 2 है न्यायालय की इच्छा पर, ऑप्शन 3 है कार्यपालिका की इच्छा पर और ऑप्शन 4 है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका आंसर? और यहाँ कुछ डिटेल से बताया है। क्या बताया है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों जैसे धन की उपलब्धता पर ये नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपातकाल में मूल अधिकार। तो आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार होता है? ऑप्शन 1 है निलंबित किए जा सकते हैं, नंबर 2 नहीं किए जा सकते, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर रहते हैं और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर है निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। केवल और केवल जिंदा रहने का अधिकार हमारे पास होता है। नेक्स्ट है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसमें से एक स्वतंत्रता नहीं है और वो क्या है? ऑप्शन 1 है धार्मिक आचार एवं प्रचार की स्वतंत्रता, नंबर 2 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, नंबर 3 सशस्त्र धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता और नंबर 4 अल्पसंख्यकों द्वारा अपने शिक्षा संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सशस्त्र धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता। शस्त्र नहीं होने चाहिए, ये कहता है हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, नंबर 2 है कारखानों में बालकों 14 वर्ष के नियोजन का प्रति, नंबर 3 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और नंबर 4 है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का प्रतिषेध। तो देखिए कौन सा किसके साथ मेल खाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है अनुच्छेद 27, 2 ऑप्शन है अनुच्छेद 29-30, 3 ऑप्शन है अनुच्छेद 24, 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर यहाँ एक कैटेगरी दी गई है 1, 2, 3 करके, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें मिल गया है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो पहले का आएगा अनुच्छेद 21, दूसरे का आएगा अनुच्छेद 24, तीसरे का आएगा अनुच्छेद 29-30 और चौथे का आएगा अनुच्छेद 27। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करने का प्रमुख कारण क्या था? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी और इसका मुख्य कारण पूछा है। ऑप्शन 1 है कार्यपालिका की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन 2 है संविधान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना। ऑप्शन 3 है संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना। ऑप्शन 4 है न्यायिक या न्यायपालिका की असीमित शक्ति पर प्रतिबंध लगाना। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन 1। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई क्योंकि कार्यपालिका की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक स्थानों एवं मनोरंजन स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? ये कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान और मनोरंजन के जितने भी स्थान हैं वहां पर प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और उसके लिए अनुच्छेद में उसका संरक्षण मिला हुआ है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 19, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर है जी अनुच्छेद 15। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कंप्यूटर। बहुत ही बढ़िया ये भी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 5 से 10 पर्सन आते हैं। MS वर्ड भाग है। MS वर्ड भाग है किसका? ऑप्शन 1 है विंडो 2000 का, ऑप्शन 2 है MS ऑफिस का, ऑप्शन 3 है विंडो 98 का, ऑप्शन 4 है विंडो NT का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का और इसका आंसर है MS ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ड में फाइंड का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है? तो किस मेन्यू में वर्ड के अंदर फाइंड का विकल्प पाया जाता है? ऑप्शन 1 है फाइल, ऑप्शन 2 है एडिट, 3 है व्यू, 4 है टूल। तो किस में पाया जाता है ये फाइंड का ऑप्शन? ये एडिट में पाया जाता है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर है? वर्ड किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर है? इसकी जानकारी हमें कौन सी बार देती है? इसकी जानकारी हमें कौन सी बार देती है? ऑप्शन 1 है टाइटल बार, 2 है मेन्यू बार, 3 है स्टेटस बार, 4 है स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी की होती है? तो वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 Ctrl+A, 2 Ctrl+C, 3 Alt+S, 4 Ctrl+S। तो कौन सा यहाँ पर की को इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हमें मिल गया Ctrl+S। बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में यदि कोई शब्द वर्ड की शब्दावली में नहीं होता है तो उस शब्द के नीचे ए लाइन आती है, उसके नीचे एक लाइन आती है, वह किस रंग की होती है? तो सबने देखा होगा आजकल ये मोबाइल में भी आने लगी है। जब आप टाइप करते हैं तो आपकी स्पेलिंग जो है वो मिस होती है या फिर रॉन्ग होती है तो एक लाइन आती है। ऑप्शन 1 है नीली, 2 है पीली, 3 है लाल, 4 है सफेद। तो बताइए कौन सी लाइन आती है? और वो लाइन आती है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड में ऊपर से नीचे जाने के लिए कौन सी स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं? तो वर्ड जो फंक्शन होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसमें ऊपर से नीचे जाने के लिए किस स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है क्षैतिज, 2 है ऊर्ध्वाधर, 3 है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों, 4 है कोई भी नहीं। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
2 ऊर्ध्वाधर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लेकर आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का जवाब आपको स्वयं देना है। इनका जवाब मैं नहीं दूंगा, रीजनिंग के है। आप अपना दिमाग दौड़ाइए और जवाब दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सही जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाएगा, जैसे इस वीडियो में हमने अनाउंस किए हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAIR पेयर को QBJS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को क्या लिखेंगे? तो आपको बताना है। पेयर को हम इस भाषा में लिखते हैं तो गोल्ड को हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है HPME, ऑप्शन 2 है PHME, ऑप्शन 3 है MEHP, ऑप्शन 4 है EMPH। तो आपको बताना है क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में UNIT यूनिट को XQLW लिखा जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखेंगे? इंडिया को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है GLDLQ, ऑप्शन 2 है LQGLD, ऑप्शन 3 है LDGLQ, ऑप्शन 4 है GDLQL। तो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को 900 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में फॉक्स को क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है 567, ऑप्शन 2 है 756, ऑप्शन 3 है 576 और ऑप्शन 4 है 675। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 55 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में काऊ को क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है 45, 2 है 42, 3 है 41, 4 है 40। तो आपको बताना है इनमें से आपका ऑप्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा के हम शब्द लेकर आए हैं, समानार्थी शब्द हैं। इनमें आपको पहचानना है। देखिए, घूर्णन समानुपाती है परिक्रमा के। तो इसके बाद इन जोड़ों में से आपको बताना है कौन सा जोड़ा सूटेबल है। ऑप्शन 1 है घर्षण समानुपाती है प्रतिरोध, ऑप्शन 2 है संवेग समानुपाती है प्रतिबंध, ऑप्शन 3 है जड़त्व समानुपाती है गति, ऑप्शन 4 है धारा समानुपाती है प्रतिरोध। तो आपको यहाँ जवाब बताना है क्या होना चाहिए आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है अतिथि समानुपाती है मेहमान। तो नेक्स्ट क्या जोड़ा होना चाहिए? ऑप्शन 1 है ग्लानि समानुपाती है ईर्ष्या, ऑप्शन 2 है झंडा समानुपाती है ध्वज, और ऑप्शन 3 है अस्त्र समानुपाती है शस्त्र, और ऑप्शन 4 पुत्र समानुपाती है बालक। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 4 सब्जेक्ट के मिक्स कुछ 5-5, 6-6 करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसे रंगमंच का हम निर्माण करेंगे जिसमें कोई भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर न हो। इसमें हमने मैथ को नहीं लिया है, अगली वीडियो में शायद हम मैथ को ले लें और धीरे धीरे अपने ज्ञान को हम सर्वांगीण रूप से विकसित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा कमांड है? तो इनमें से कौन सा कमांड यूज किया जाएगा नई वर्कबुक को खोलने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल F, ऑप्शन 2 है कंट्रोल N, ऑप्शन 3 है शिफ्ट N और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल N। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आखिरी कॉलम का पता होता है। तो सबसे आखिरी कॉलम का पता क्या होता है? ऑप्शन 1 है IZ, 2 है IA, 3 है ZV और 4 है IV। तो यहाँ पर आंसर है IV, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कॉलम को दिया गया नाम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है एड्रेस, 2 है लेवल और 3 हेडिंग और 4 है कोई भी नहीं।
आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल को हम कर सकते हैं, सेल को हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है केवल छोटा, ऑप्शन 2 है केवल बड़ा, 3 ऑप्शन है छोटा बड़ा दोनों और 4 ऑप्शन है कुछ भी नहीं। आंसर है ऑप्शन छोटा बड़ा दोनों। क्वेश्चन है एक्सेल में तैयार की गई फाइल को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है पेज, 2 है इलेक्ट्रॉनिक पेपर, 3 है वर्कशीट और 4 है वर्कबुक। तो आंसर है वर्कबुक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर के आए हैं हम। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो अंतिम सेल का एड्रेस देखते हैं। ऑप्शन 1 है A 256, 2 है 16256 A, 3 है 4 256 और 4 ऑप्शन है कोई नहीं। आंसर है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। पंचायती राज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिन्होंने ग्राम सचिव का क्लर्क का इनके कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनके लिए ये यूजफुल क्वेश्चन है। देखिए पंचायत समिति द्वारा आरोपित होने वाला कर कौन सा है? ऑप्शन 1 है प्राथमिक शिक्षा उपकर, ऑप्शन 2 है आयकर, 3 है बिक्री कर और 4 है चुंगी कर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चुंगी कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं निम्नलिखित में से प्राय किस शासन प्रणाली में पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 है संसदीय लोकतंत्र में, ऑप्शन 2 है प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में, ऑप्शन 3 है अधिनायकवादी शासन में, ऑप्शन 4 है अध्यक्षीय लोकतंत्र में। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में। क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, गांव का वरिष्ठ नागरिक, ग्राम सेवक या विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि। आंसर है सरपंच। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोत हैं? ऑप्शन 1 कर एवं शुल्क, ऑप्शन 2 सरकारी अनुदान, ऑप्शन 3 जन सहयोग से प्राप्त राशि, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंगारू ऊंट, कंगारू का जो संबंध ऊंट से है वही हमें इनमें से छांटना है। ऑप्शन 1 है दान जीवन, विज्ञान ज्ञान, कुदाल गदा, पूजा आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रेता व्यापारी, विक्रेता और व्यापारी का जो संबंध है वही तालाब झील, चूहा कुत्ता, बच्चा पुरुष, गेंद बल्ला। इनमें से आपको छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा नींबू का जो संबंध है वही कुत्ता और कौवा, नंबर 2 भेड़िया और शेर, नंबर 3 सियार और कुत्ता, नंबर 4 पक्षी और हिरन। आपको इनमें से छांटना है। क्या है आंसर? नेक्स्ट देखते हैं स्वाद स्वीकृति। तो ऑप्शन 1 है विश्राम आराम, नंबर 2 है क्रिया प्रतिक्रिया और नंबर 3 है सेवा वेतन, 4 है साक्षात्कार और नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई और सिलाई मशीन, इनके बीच का संबंध देखना है। तो यहाँ जोकर और सर्कस, ऑप्शन 2 है भोजन फल, ऑप्शन 3 है आभूषण वस्त्र, 4 है गीत कहानी। तो बताना है इनका आंसर आपको, इनमें से क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। इनके जवाब भी आपको देने हैं। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 20% छात्राओं की संख्या के 1/6 के बराबर है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा है कि एक विद्यालय है उसमें छात्रों की जनसंख्या जो है उसका कुल 20% छात्राओं की संख्या के 1/6 के बराबर है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात पूछा है। ऑप्शन 1 है 6:5,
2 है 5:6, 3 है 3:2 और 4 ऑप्शन है 8:14। तो आपको बताना है किस अनुपात में उसमें विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दूध खरीदकर किस अनुपात में पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण को 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 है 3:10, ऑप्शन 2 है 10:3, ऑप्शन 3 है 2:5, ऑप्शन 4 है 1:3। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर भेजें। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वर्गों का योग 3800 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1 है 70, 2 है 50, 3 है 55 और 4 है 60। तो ये आपको बताना है क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री ऑप्शन 1 है पी चिदंबरम, 2 है जवाहरलाल नेहरू, 3 है मोरारजी देसाई और 4 है मनमोहन सिंह। आंसर है 3 मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, किस वर्ष से भारत में 11 बजे से बजट प्रस्तुत किया जाने लगा? 11 बजे से बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। ऑप्शन 1 है 1996, 2 है 1997, 3 है 1998, 4 है 1999। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन बजट का प्रकार है? कौन बजट का प्रकार है? ऑप्शन 1 है आम बजट व शून्य बजट, 2 है निष्पादन बजट, 3 है आउटकम बजट या जेंडर बजट और 4 है उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी बजट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष जीरो बजट पेश किया गया था? भारत में किस वर्ष जीरो बजट पेश किया गया था पूछा है। ऑप्शन 1 है 1984 से 85, ऑप्शन 2 है 1985 से 86, ऑप्शन 3 है 1987 से 88 और ऑप्शन 4 है 1988 से 89। आंसर है 1987 से 88, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम पूछा है। ऑप्शन 1 है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन 2 है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन 3 है डेस्कटॉप फोटोग्राफी, ऑप्शन 4 है डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन 1 डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एक छोटा सा एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कंप्यूटर की क्षमता कौन नहीं है? ऑप्शन 1 है स्वचालन, 2 है क्रमनिष्ठता, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन 4 सहज बोध। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका है सहज बोध। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्केट को और किस नाम से जाना जाता है? डिस्केट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क, 2 विनचेस्टर डिस्क, 3 फ्लेक्सिबल डिस्क, 4 फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ फ्लॉपी डिस्क आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें धुरी जो राष्ट्र थे उनका नेतृत्व करने वाला कौन था? ऑप्शन ए हंगरी, बी इटली, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। तो सीधी सी बात है ऑप्शन डी इसका आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 6,
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था। दूसरे विश्व युद्ध की बात पूछी गई है और इसमें जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो अंतिम देश पराजित हुआ था वो कौन था। ऑप्शन ए है इटली, बी है जापान, सी है जर्मनी, डी है पोलैंड। तो सबको पता है 6 अगस्त और 8 अगस्त को जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था। ये एटम बम जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने गिराया था, उस एटम बम का नाम पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिग ब्रदर, बी है लिटिल बॉय, सी है फैट मैन और डी है बैटमैन। आंसर है ऑप्शन सी फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए है डाइन, बी है बार, सी है फैदम और डी है अर्ग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है बार। क्वेश्चन नंबर 9, सेमांग किस देश की प्रमुख जनजातियां है। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजातियां है पूछा है। ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है श्रीलंका, सी है न्यूजीलैंड और डी है कनाडा। तो यहाँ आपको बताना है कि ये जनजातियां किस देश की हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया। मलेशिया देश की ये जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी बद्रीनाथ, डी पिथौरगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है 1 अप्रैल, ऑप्शन 2 है 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 मार्च और ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। तो आपको बताना है क्या है आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 मार्च प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है सिंधु, सी है वोल्गा और डी है राइन। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी राइन। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है। ऑप्शन ए जिनेवा, बी म्यूनिख, सी लंदन, डी प्राग। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जिनेवा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी बड़ौदा, सी इलाहाबाद, डी हैदराबाद। तो आंसर है ऑप्शन बी बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 9, 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन चाइल्ड, बी सर जॉब चार्नक, सी सर चार्ल्स आयर, डी सर विलियम नॉरिस। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सर चार्ल्स आयर। ये थे हमारे आज के वीडियो के ढेर सारे यूजफुल क्वेश्चन जो आपके लाइफ में बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं। इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर देखें, पढ़ें, समझें। और ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द ऐसी ही यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दीजिए मुझे इजाजत। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।